गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 19 मई 2021 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल तो आप लोग रख ही रहे होंगे। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, आप अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा और मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस को आप फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार IQ, इसे जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपको मेरी सभी क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री में दिख जाएंगी। आज शाम की क्लास 7:15 बजे, रात को 9 बजे और 10:30 बजे 3 क्लास होगी। 7:15 वाली क्लास जो है वो आपको 1000 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के MCQ का सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है, मैंने कल ही किया है, आज उसका दूसरा दिन होगा। रात को 9 बजे आप सभी की फेवरेट क्लास SSC की प्रीवियस ईयर MCQ और रात 10:30 बजे NCERT की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तीनों क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लिक करिएगा और आप लोग जो है आसानी से उन क्लासेस को पा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को जो है अभी हाल ही में 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ना कोरोना की वजह से जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके बैंक के खाते में 10 लाख रुपए जमा कराने की दिशा में काम किए करने की घोषणा की है। ये फिक्स डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है, FD होगी ये, ठीक है। और बच्चा जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तब तक ये पैसा जो है वहां से नहीं निकाल सकते। और अधिकारियों को सर्वोत्तम ब्याज राशि देने वाली योजना पे काम करने के लिए भी कहा है कि ऐसी योजना के तहत इन बच्चों को ये FD करवाई जाए जिसमें जो है मैक्सिमम से भी मैक्सिमम ब्याज मिले। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद भी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो कुर्नूल भी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम भी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। YS जगन मोहन रेड्डी जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये हर साल कब मनाते हैं? तो इसको हर साल मनाया जाता है 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 17 मई को पूरी दुनिया भर में जो है वो उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट करते हैं। सर, इस दिवस को सबसे पहली बार कब मनाया गया? इसको पहली बार मनाया गया था साल 2005 के अंदर। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा की गई थी। 2006 से जो है इसे हर साल मनाने के लिए 17 मई डेट जो है वो डिसाइड की गई और पहली बार मतलब 2005 से कहा गया और फिर हर साल 2006 से 17 मई को जो है इसे सेलिब्रेट करने लग गए आप लोग। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 का थीम क्या है? अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें। ठीक है, यही इस बार का जो है वो थीम रखा गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने रक्तचाप यानी कि अपने ब्लड प्रेशर को मापें, इसको कंट्रोल करें और ज्यादा से ज्यादा समय तक जीवित रहें। उच्च रक्तचाप दिवस पे लोगों को इसको प्रति जागरूक करना ही इस दिवस का जो है वो उद्देश्य है या लक्ष्य है आपका। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्म श्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? तो इनका नाम है के अग्रवाल। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है के अग्रवाल। और इनका भी हाल ही में 62 साल की उम्र में जो है निधन हो गया। के अग्रवाल जो है ना पिछले साल भर में कोविड-19 महामारी पे वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के विभिन्न पहलुओं और उनके प्रबंधन के बारे में भी बात कर रहे थे। 2005 में इन्हें BC रॉय पुरस्कार और 2010 में इन्हें पद्मश्री मिला था। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो है ना पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर JA जयालाल। इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। इंटरनेशनल लाइट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये हर साल कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस जो है हर साल 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। इसे यूनेस्को मनाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और के साथ में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो है इसे 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य है कि साइंस, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, इनके तरफ जो है
सभी का थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, सभी का थोड़ा सा ध्यान जो है केंद्रित किया जाए। 1960 में प्रसिद्ध जो फिजिशियन कहिएगा आप लोग, भौतिक शास्त्री कहिए, और जो है इंजीनियर भी थे जिनका नाम थियोडोर मैमन था। इन्होंने लेजर का पहला सफल संचालन किया था 16 मई को। इसी वजह से इसी दिन को जो है यूनेस्को ने इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाते हुए किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2 डीजी लॉन्च की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर डीआरडीओ है। डीआरडीओ ने एक बहुत ही गजब की वैक्सीन जो है एंटी कोविड मेडिसिन 2 डीजी लॉन्च की है। और 2 डीजी जो है ना, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस जो है, इसके द्वारा हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है और क्लिनिकल ट्रायल में पास भी हुई है ये। और इसके बाद जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, डीजीसीजीआई, इसने इसको इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी दे दी है। इसको हरियाणा के जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने जो है इसको खरीदने की भी अभी हाल ही में घोषणा की है। ये पानी में घोल के ले जाने वाली दवा है, और यूं कहिएगा इस दवा के लेने के बाद में काफ़ी हद तक जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर से हट सकते हैं, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक सिम्टम दिखेंगे और जल्दी ही रिकवर हो सकते हैं। डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को हुई है, और डीआरडीओ डे भी 1 जनवरी को ही मनाते हैं। डीआरडीओ का मोटो बलश्य मूलम विज्ञानम है संस्कृत में, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरपर्सन का नाम जी सतीश रेड्डी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो की सीपीओ 26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो ये जो नामित किया है, ये किया है कांग्रेस ने जो, ठीक है। मतलब ये इसका जो आपका आंसर रहेगा, ठीक है, और सॉरी माफ करिएगा, ये नामित किया है आपका ब्रिटेन ने, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन ठीक रहेगा, ब्रिटेन ने नामित किया है। और ब्रिटेन जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को सीपीओ 26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता ही होगा, बोरिस जॉनसन है। उन्होंने कहा है कि डेविड एटनबरो जो है जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए अपना जो भी क्या कहते हैं ज्ञान है, या यूं कहिएगा जो भी उनको नॉलेज है, वो ये दुनिया के साथ वो शेयर कर चुके हैं। ब्रिटेन की जो कैपिटल है लंदन है, लंदन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके अंदर ये स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारे वेल्स, ये सारे इसके अंदर जो है वो शामिल है। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना की वजह से निधन हो गया, और ये कौन सी राजनीतिक दल के थे? ये कांग्रेस दल से थे। आपके बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है 16 मई 2021 को, कोरोना की वजह से ही। राजीव सातव महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य थे। 2014 में महाराष्ट्र के हिंगोली में लोकसभा सांसद भी रह चुके थे ये। और वर्तमान में जो है ना, सातव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी भी थे ये। अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है कि नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? तो नए निर्देशों के बाद में कोविशील्ड की दूसरी खुराक अब 84 दिनों के बाद में दी जाएगी। डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जो है वो जानकारी दी है। और कोविन पोर्टल, डिजिटल पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। दूसरी खुराक पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड रहेगी, और जो नए हैं उनके लिए जो है वो 84 दिन के बाद, क्योंकि इतने दिनों के बाद में प्रॉपर तरीके से जो है एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाएगी। ये ब्रिटेन में तो पहले से ही प्रावधान था, इंडिया में अब लागू किया गया है इसे। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के कितने राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में जल जीवन मिशन ने 15 राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और बाकी 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी राशि जो है, इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस वित्त वर्ष में जारी की जाने वाली 4 किस्तों में पहली ये किस्त है। हाल ही में पुडुचेरी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। 100% जो है वो जल जीवन या घर घर में नल द्वारा जल पहुंचाने वाला 2024 तक का भारत सरकार का लक्ष्य है, हर घर में नल द्वारा जल पहुंचाने का, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करता हूं। हंसते मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल अवश्य रखना।